कई साधक अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जा सकते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव कभी आपने किया है? देखिए, आत्मा को बाहर ले जाना ये एक हिप्नोसिस और रेकी की प्रक्रिया भी है। इसमें हम बहुत लोगों की सोल को बाहर निकाल के उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और आत्मा को जोड़ के भी रखते हैं उस शरीर से। ये एक विधा है। इसके द्वारा शरीर से आत्मा को बाहर निकाल के उस आत्मा द्वारा शरीर को देखने की एक प्रक्रिया भी है। इसके द्वारा शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। शरीर के अंदर कोई पुराना, जिसको लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी है या पिछले जन्म का कोई दोष है, उसको भी दूर किया जा सकता है। देखिए, आत्मा की एनर्जी, जब तक आत्मा आपके शरीर में है, आपका शरीर जीवित है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक छोटी सी चीज़ शरीर से निकल गई तो वो शरीर लोग घर में भी नहीं रखते। इसलिए आत्मा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके विषय में जानना पहचानना एक बहुत गूढ़ रहस्य भी है। महादेव की कोई परिभाषा नहीं है। महादेव एक जीवन है। महादेव एक अनंत है, एक इन्फिनिटी है। उनका कोई स्वरूप, आकार, साकार, विकार कुछ नहीं है। वो सब से अलग है। अलग का मतलब मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ उनको, क्योंकि सब जगह वो उपस्थित है। उपस्थित हमारे अंदर भी शिव है। हमें हमारे जीने की कला जो है वो शिव ने सिखाई है। ये धरती जो चल रही है, ये आज जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये सब शिवमय है। एक नाद है, ओंकार जिसको बोलते हैं, जिसको शिव बोलते हैं, वो एक नाद है। जहाँ साधना शब्द बन जाए और शब्द सत्य का मार्ग दिखाएं। आज हमारे साथ हैं मनेश्वर महादेव धाम के पीठाधीश महामंडलेश्वर डॉक्टर पंडित मनेश्वरंत महाराज जी, जिनके सानिध्य में आत्मा, शक्ति और ज्ञान एक नई चेतना को जागृत करते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय श्री गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। इस खास पॉडकास्ट में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज के जो प्रश्न है वो बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है और उसके आंसर भी हम आपसे शॉर्ट में चाहते हैं जी। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो चमत्कार के ऊपर है। चमत्कार है क्या? देखिए, चमत्कार के विषय में जो आज तक लोगों ने सुना है, चमत्कार कोई ऐसी बाहरी वस्तु नहीं है जो किसी को बताई जा सकती। चमत्कार एक अंदर से पैदा होने वाली चीज है। जब उस चीज को हम चमत्कार बोल सकते हैं जो आपके लिए असाधारण हो और जिसके पास कुछ शक्ति, कुछ साध्य, कुछ साधन है, वो उस चीज को करता है तो उसको वो सामने वाला चमत्कार समझ लेता है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो दिव्य शक्ति से है। दिव्य शक्ति क्या है? दिव्य शक्ति एक भूत, भविष्य, वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं आज के समय में, वो दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। दिव्य शक्ति वर्तमान में अगर आप जिएंगे, वर्तमान को पढ़ेंगे जिसमें आप हैं, तो आपको बहुत सारी दिव्यता अपने अंदर दिखने लगेगी या बहुत सारी दिव्य चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेगी। उसी को दिव्य शक्ति कहा गया है। और जो लोगों की पहुंच से दूर थी अभी तक, वो पास आने लगती है, तो एक दिव्यता अपने आप में दिखने लगती है। वर्तमान में जीना ही दिव्यता है अपने जी। आप में। अगला जो मेरा प्रश्न है साधना से। साधना क्या है? साधना अपने आप में अपने मन, कर्म, वचन, इंद्रियों को अपने साधन में रखना, अपने साध लेना, उसको कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल में रखना। कि मन भटकता है या शरीर भटकता है, आत्मा भटकती है, इन सबको जब आप कंट्रोल कर लेंगे, एक धागे में पिरो लेंगे, तो आप भी एक दिव्य व्यक्ति बन सकते हैं। और इसी को साधना कहा जाता है। इस तरह से कोई भी साधक बन सकता है सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके। अगला जो मेरा प्रश्न है वो कलयुग के ऊपर है कि अभी कलयुग के जागृत देवता कौन से हैं? कलयुग में पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली इस कलयुग के देवता हैं। और इस कलयुग के राजा, अगर हम प्लैनेट से देखते हैं, तो वो
केतु महाराज है। लेकिन हमें अगर किसी की देव की पूजा करना है, अगर किसी भी तरह के हम परेशानी, विघ्न, बाधाओं में फंसे हुए हैं, तो हमें इस समय बजरंग बली ही बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि दर्शक सभी जानते हैं कि आप मनेश्वर धाम से प्रचलित हैं, तो हमारा जो प्रश्न बनता है वो महादेव से बनता है। महादेव कौन है? महादेव की कोई परिभाषा नहीं है। महादेव एक जीवन है। महादेव एक अनंत है, एक इन्फिनिटी है। उनका कोई स्वरूप, आकार, साकार, विकार कुछ नहीं है। वो सब से अलग हैं। अलग का मतलब मैं हमेशा क्यों बोलता हूं उनको, क्योंकि सब जगह वो उपस्थित हैं। उपस्थित हमारे अंदर भी शिव हैं। हमें हमारे जीने की कला जो है वो शिव ने सिखाई है। ये धरती जो चल रही है, ये आज जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये सब शिवमय है। एक नाद है, ओंकार जिसको बोलते हैं, जिसको शिव बोलते हैं, वो एक नाद है। उस नाद को अगर आपने पकड़ लिया तो आप शिव के आराध्य को पकड़ लेंगे। शिव कण कण में है। जी। अगला जो मेरा प्रश्न है वो आत्मा की एनर्जी से है। सोल एनर्जी, सोल एनर्जी क्या होती है? देखिए, आत्मा की एनर्जी, जब तक आत्मा आपके शरीर में है, आपका शरीर जीवित है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक छोटी सी चीज शरीर से निकल गई तो वो शरीर लोग घर में भी नहीं रखते। इसलिए आत्मा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके विषय में जानना, पहचानना एक बहुत गूढ़ रहस्य भी है। इसको जानने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है, बहुत निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा विषय है। इसको बहुत बड़े में ही समझाया जा सकता है। कई साधक अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जा सकते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव कभी आपने किया है? देखिए, आत्मा को बाहर ले जाना ये एक हिप्नोसिस और रेकी की प्रक्रिया भी है। इसमें हम बहुत लोगों की सोल को बाहर निकाल के उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और आत्मा को जोड़ के भी रखते हैं उस शरीर से। ये एक विधा है। इसके द्वारा शरीर से आत्मा को बाहर निकाल के उस आत्मा द्वारा शरीर को देखने की एक प्रक्रिया भी है। इसके द्वारा शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। शरीर के अंदर कोई पुराना, जिसको लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी है या पिछले जन्म का कोई दोष है, उसको भी दूर किया जा सकता है। तो ये एक तरह से रोग मुक्त करने के लिए भी आत्मा का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारी प्रक्रियाओं में आत्मा किसी मृत व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति में हो तो उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बातचीत करके उससे भी समाधान लिया जा सकता है। ये तो अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है। अगला जो मेरा प्रश्न है, जैसा कि आपने बताया किस तरह की सिद्धियां साधक करते हैं, तो ऐसी सिद्धियां अभी बागेश्वर धाम में जो महाराज है वो करते हैं, तो वो सिद्धि है या कोई ट्रिक है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि आज अगर कोई हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, कोई सनातन का प्रचार कर रहा है, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत 19-20 कहीं कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो हमारे देश में सनातन को जगाना है, हिंदुत्व राष्ट्र को जगाना है, हिंदू राष्ट्र को लाना है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट ना करी जाए तो बेहतर है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है महाराज जी, सिद्धियों पे जैसे हमने बात करी, तो भगवान को जानने का कोई रास्ता है? कैसे जाना जा सकता है? भगवान को जानने के लिए बहुत साधारण, बहुत आसान रास्ता है। आप प्रेजेंट में जीवन जिए। आप वो कार्य बिल्कुल ना करें जो आपको पसंद ना हो। कि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कार्य कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो ईश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा, प्राप्त होगा, चाहे वो कितनी भी सिद्धि साधना कर ले। हाँ, आपका मन निर्मल है, आत्मा निर्मल है, तो आप छोटी छोटी जो हम साधनाएं कराते हैं, 3 दिन 6 दिन की आश्रम में साधनाएं कराते हैं, उन 3 दिन 6 दिन की साधनाएं में आप ईश्वर का अनुभव करने लगेंगी। ईश्वर कोई दिखने वाला स्वरूप नहीं है, कोई शरीर नहीं दिखेगा, लेकिन उसका अनुभव वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो ईश्वर को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा है। सकता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हर कण में ईश्वर है, जी, तो ऐसे इंसान के अंदर भी क्या कोई दिव्यता छुपी होती है? हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता छुपी हुई है। अगर हम जीवित हैं तो इसका मतलब कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ में है। अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सूंघ रहे हैं और किसी भी तरह का अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर दिव्यता है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। और इसका कई बार हमने अनुभव लोगों को करवाया भी है कि उनके अंदर कौन सी देवी की शक्ति है या कोई कुल देवी देवताओं की शक्ति है या उनको पितरों का आशीर्वाद है। ऐसे बहुत सारे हमने प्रयोग लोगों के ऊपर किए और लोगों को बताया और लाभान्वित किया उनसे कि आपके अंदर ये देवी की शक्ति है, आप इनकी पूजा आराधना कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कई लोगों के पास ज्ञान पर्याप्त मात्रा में जब प्राप्त हो जाता है तो उसको थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसे तो रावण को भी बहुत ज्ञान हो गया था, लेकिन उसका अंत अहंकार ने किया। इसी तरह महाभारत में भी अगर दुर्योधन को देखा जाए तो अहंकार हो गया था, उसका भी अंत हुआ। अहंकार जहाँ भी होगा विनाश होगा, अंत होगा। इसलिए जब भी हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, साधना की सिद्धि आ जाती हैं, तो हमें निर्मल होते जाना चाहिए। जिस तरह से कोई पेड़ जब फल से भर जाता है तो उसकी डालियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। अगर उसको अहंकार होता कि मेरे अंदर इतने फल लग गए तो वो ऊपर की तरफ चले जाता। तो हमें प्रकृति सिखाती है कि हमको अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे पास साधना हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो हमें लोगों के लिए सरल हो जाना चाहिए। मतलब अहंकार का जो अंत है वो पता नहीं, विनाश है, पतन है। पता नहीं है। जी, एक असली गुरु की पहचान कैसे की जाए? असली गुरु की पहचान तो शिष्य ही कर सकता है। असली गुरु वो नहीं है जो हाथ घुमा के चमत्कार दिखाए, हाथ घुमाए और लौकी गिलकी करेला या सोने की चीजें निकाल दे, वो तो चमत्कार है। असली गुरु आपको मार्गदर्शन देगा, आपको सही राह बताएगा, सही साधना बताएगा, किस तरह से आप साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, किस मार्ग में चल के आप कौन सी चीज प्राप्त कर सकते हैं, वही सत्य गुरु आपका होगा। क्या महाराज जी मौन भी एक साधना है? हम्म मौन भी एक साधना है क्या? मौन एक बहुत बड़ी साधना है और हम कई कार्यक्रमों में बोल चुके हैं कि हफ्ते में आप एक दिन का मौन कीजिए, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि 1 किलो काजू खाएंगे, जो एनर्जी बनेगी आपके अंदर वो एक दिन के मौन से बन जाएगी और बहुत तरह के विकार से आप बच जाएंगे, लोगों को बुरा बोलने से बच जाएंगे। अपने अंदर जब एनर्जी स्टोर होने लगेगी तो बहुत सारी चीज आपकी शरीर के रोग अपने आप स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। हम इसके लिए आश्रम में मौन व्रत भी करवाते हैं और एक सबसे बड़ा भी हम प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल उपवास। मोबाइल उपवास। छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार शालाएं में या जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोगों को बुलाते हैं, उनमें हम उनको सिखा रहे हैं कि एक दिन का मोबाइल उपवास कीजिए। आप देखें इतनी एनर्जी उन बच्चों की बढ़ जा रही है कि उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि हमारे को मोबाइल से अच्छी बहुत सारी चीज़ें, हमें किताब पढ़ना, हमें दूसरी चीज़ों से जुड़ना, हमें खेल कूद में इंटरेस्ट लेना, ये अपने आप से सर्वांगीण विकास उनका होने लगा है। तो मोबाइल भी एक तरह से हानि पहुंचा रहा है कब? बिल्कुल। कई लोग परेशानी में जब पड़ जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान परीक्षा लेते हैं? नहीं, भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की परीक्षा लें या किसी को पुण्य दें या किसी को पाप दें। ये सब मिथ्या है। भगवान आपके कर्मों की आपको सजा देता है। अगर आज आपने, एक छोटा सा उदाहरण है, किसी को अब्यूज वर्ड बोला है तो सामने वाला जब मौका मिलेगा वो आपको उसका प्रत्युत्तर देगा। हो सकता है वो प्रत्युत्तर पत्थर से दे दे आपको, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? आपने किया कर्म, आपको उसका प्रारब्ध मिल गया। भगवान केवल हमारे कर्मों से, हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारे
कार्य करने की शैली पवित्र होती है। हमें अनावश्यक लगता ही नहीं कि हम किसी को गलत बोलें। जब हम अपने में सुधार करने लगते हैं तो हमारा ऑरा सुधरने लगता है, और जब ऑरा सुधर जाता है तो अपने आप हमें परमात्मा की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपका कठिन समय आए तो आप भगवान को जरूर याद करें और अपनी उस समय परीक्षा स्वयं लें और उत्तर भी स्वयं लें कि हम क्या कर रहे थे जिसके कारण हमें ये नुकसान हुआ या इस तरह का हमारे साथ व्यवहार हुआ है। परमात्मा आपको सही मार्गदर्शन दे देगा, सही रास्ता दिखा देगा। अभी कहा जाता है कि पूजा पाठ करिए, इससे भगवान मिलते हैं, तो ये सच में ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं? अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलेगा। पूजा पाठ करने से क्या होता है? पूजा पाठ करने से हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, कंट्रोल में होती है। हमें पूजा पाठ में बताया जाता है कि 108 मंत्र करने हैं या 72,000 मंत्र करने हैं, 1 घंटे बैठना है, त्राटक करना है या इस आसन में बैठना है। ये सब क्या है? ये प्रक्रिया है अपने आप को साधने की। जब आप अपने आप को साध लेंगे तो आपकी हर चीज फलीभूत होने लगेगी। तो ये मंत्र उच्चारण से मतलब किस तरह से लाभ होता है जीवन में? देखिए, मंत्र उच्चारण से क्या लाभ होता है, ये प्रश्न अभी एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बच्चे ने पूछा। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। सबसे पहले उसने बताया कि मैं भगवान को नहीं मानता। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आप भगवान को नहीं मानते। बोले ये मंत्र से कुछ नहीं होता है। मैंने बोला ये शब्द जो मंत्र है ये शब्दों का एक समुच्चय है। ठीक, मैंने बोला आप कुछ मत कीजिए, आप अपने पड़ोस में जो बैठे हैं व्यक्ति उसको आप 2-4 अच्छी वाली गालियां बक दीजिए। वो क्या प्रतिक्रिया करेगा? वही मंत्र की प्रतिक्रिया होती। जब आप उन समुच्चयों को करते हैं तो उनमें से एनर्जी निकलती है और वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो आपके कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होती है। इसलिए मंत्र को 108 बार या कई बार प्रोनाउंसिएशन कि उसका घर्षण होता है, और जब उस मंत्र के शब्दों का आपस में घर्षण होता है तो एक ऊर्जा प्रकट होती है। वो ही ऊर्जा उस मंत्र की ऊर्जा कहलाती है और उसी के द्वारा हमें अपने साधना को सिद्ध करने का योग्य उपाय प्राप्त होता है। क्या किसी का भाग्य बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। भाग्य कर्मों के द्वारा भी बदला जा सकता है, गुरु की कृपा से बदला जा सकता है, माता पिता के आशीर्वाद से बदला जा सकता है और भगवान के साक्षात्कार से बदला जा सकता है। व्यक्ति कर्मठ हो लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अगर उसके पूर्वजों का कुल देवी देवता का वो प्रसन्न है उसके ऊपर तो उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ हम ऐसे उपाय भी करवाते हैं। लोग बोलते हैं ये हाथ की रेखाएं बदली नहीं जा सकती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे उपाय करवाए हैं कि हाथ की रेखा बदली जा सकती है और बदल के दिखाइए। आपके पुरुषार्थ होना चाहिए, आपके पास उतनी शक्ति होना चाहिए कि आप उसको बदलना चाहते हैं। तो ये माथे की रेखा बदल सकती है, आपके प्लैनेट्स बदल सकते हैं, तो फिर भाग्य क्यों नहीं बदल सकता? तो इसके लिए कुछ उपाय, कुछ साधना करनी पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो कर्मों का फल, हम क्या कर्म कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन करना है। ठीक, भाग्य बदलने के लिए कोई बाहर से चीज नहीं आती। फिर कुछ साधनाएं होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के ध्वनियाँ होती हैं जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो विकार को बाहर निकालते हैं और हमारे गुणों को अंदर लाते हैं। जब गुण जागृत होने लगते तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है कर्म और बोझ को लेके। कर्म का बोझ कैसे कम होता है? कर्म का बोझ कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्म को अच्छे करना शुरू कर दीजिए। कर्म का बोझ कम होने लगेगा। आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे
कोई व्यक्ति को दुख हो, आप जब रात को सोते हैं तो उस समय एक प्रार्थना जरूर करें। ये प्रार्थना मैं हर जगह करवाता हूँ और आप सबको भी इस प्रार्थना को करना चाहिए कि मेरे द्वारा अगर किसी का दिल दुखा है या किसी का नुकसान हुआ है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ और हे वो आत्मा मुझे क्षमा प्रदान करें और मुझे आशीर्वाद दें। और इसी तरह ये अभी पूरा मंत्र नहीं हुआ, इसके साथ में बोलना है अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है या मेरे साथ कोई गलत कार्य किया है तो मैं भी उनको क्षमा करता हूँ और उन आत्माओं को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप रोज नित्य रात को सोते समय केवल ये मंत्र करके सो जाएं, आपका भाग्य जाग जाएगा। आपके बोझों का कर्मों का जो बोझ आप लेके चल रहे हैं, गठरी लेके चल रहे हैं, वो गठरी खत्म हो जाएगी। अब जो मेरा जो अंतिम सवाल है आपसे आज का, और उसके बाद एक सवाल और भी छोटा सा रहेगा जो बोनस पॉइंट के रूप में आप हमेशा देते हैं, जी, कि आज के समय की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आज के समय की सबसे बड़ी शक्ति हमारे, अगर वैसे बोला जाए तो युवा हमारे आज के देश सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति भटक गई है। सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे विश्व के युवा आज के डेट में भटके हुए हैं और ये भटके हुए देवता हैं। इनको हम देवता बोलते हैं क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने की शक्ति किस में है? युवा में। केवल देवता में है। तो ये भटके हुए देवता हैं। अगर ये देवता सही मार्ग पे चले जाएं, इनको सही पोषण मिल जाए, पोषण सिर्फ भोजन का पोषण नहीं होता। आज इनको पोषण क्यों नहीं हो रहा है, कुपोषित क्यों हो गए? माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, पिता अलग नौकरी कर रहे हैं, माता अलग नौकरी कर रही है। मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है नौकरी करने पे, लेकिन हम अपनी संतान के प्रति कितने वचनबद्ध हैं। हमने इस संतान को, इस संसार को दिया है तो ये कैसी निकलेगी, ये संसार को क्या देगी, ये भी हमारा ही दायित्व है। तो हमें नौकरी जरूरी है कि हमें राष्ट्र को, देश को, संसार को कल्याण के लिए जो हमने अपना औलाद को, बच्चे को जन्म दिया है वो जरूरी है। उनको भी समय लेना चाहिए। उसको समय देना चाहिए, उसका पोषण पूर्ण होना चाहिए। आज हम लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हिंदी स्कूल बचे नहीं हैं, संस्कृत हम जानते नहीं हैं, हमारे यहाँ व्यायामशालाएं खत्म हो गई हैं, शनि महाराज के जिम चालू हो गए हैं। आप जितना जिम में लटकेंगे उतना आपका शनि प्रबल होगा। अब इस बात से थोड़ा सा अलग हटके है ये कि आपके शनि की अंतरदशा, दशा, महादशा चल रही हो, 7.5 अढ़ैया चल रहा हो, आप जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको कहीं पसली आपकी बैठ जाएगी, कहीं हाथ बैठ जाएगा, कहीं पाँव बैठ जाएगा। ये सब शनि के प्रकोप से। ये सब शनि के प्रकोप, शनि की दशा चल रही है और शनि से आप खेल रहे हैं। अब इसमें कई बार मैंने बोला तो विवाद, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे को विवाद पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों को सही रास्ता दिखाने में मैं विवादित होता हूँ तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कई जिम वालों को लगेगा कि ये तो हमारा नुकसान की बात हो रही, लेकिन केवल एक व्यक्ति के फायदे के लिए दूसरा व्यक्ति का नुकसान है। अगर उसको योग सिखाया जाए उस समय, योग का मतलब प्राणायाम, मुद्रा, जो योग में मुद्रा होती है। अब जैसे ये मुद्रा है, ठीक है, ये मुद्रा है, ये योग की मुद्रा है, तो इससे शरीर स्वस्थ होएगा उसका, ना कि करने से। है ना। उस कुछ दिन बाइसेप बन जाएंगे आपके, बॉडी अच्छी बन जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर से कुछ विटामिन लेना पड़ रहा है, ऊपर से कुछ लेना पड़ रहा है। योग में आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, आप स्वतः ही संतुष्ट होएंगे अपनी चीजों से और हष्ट पुष्ट होने लगेंगे। तो ये देखो, आपने एक बहुत बड़ा राज खोला है कि जिसको शनि है, जिसके ऊपर, उसको जल्दी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि शनि उसका प्रबल हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अब आज का जो बोनस पॉइंट है हमारा जी, वो है, हम हर बार बात करते हैं आपसे एक ऐसा उपाय लेते हैं जिससे धन वृष्टि हो, जल्दी से धन प्राप्त हो। तो आप एक बार दर्शकों को वो उपाय दे दीजिए। देखिए अभी नया साल आ रहा है 2026,
2026 सूर्य का वर्ष है। इसका जोड़ जो योग बनता है वो एक बन रहा है, और एक का मतलब सिंह राशि में सूर्य का राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। अन्य राशियों के लिए भी मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सूर्य के वर्ष में आप सुबह के समय तांबे के लोटे में एक चांदी का सिक्का, एक लाल फूल, गुड़ या लाल रंग डाल के सूर्य देव को अर्पित करें। सबसे अच्छी रेमेडी है ये सूर्य के वर्ष के लिए। दूसरा, अगर किसी भी तरह के पैसा रुक रहा है, विघ्न बाधाएं आ रही हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो हमारे को सूर्य भगवान से जो मित्र ग्रह हैं उनके, वो हैं मंगल हैं, बृहस्पति हैं, तो इनको भी साथ में लेके चलना है। हमें जौ लेना है, एक कटोरी में जौ रात को लेना है, उसमें कच्चा दूध मिलाकर रात भर रख देना है, और सुबह उसको कोई झाड़ी में या सुनसान जगह में, जहाँ पर प्लेन जगह ना हो, उस जगह पे चिड़ियों पंछियों के लिए डाल देना है। आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय में सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कर्ज है तो कर्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव प्रथम देव हैं और रोज सुबह दिखने वाले देव। इनका वर्ष जब जब आया है तब तब उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, और जो भी सूर्य की राशि के लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनको वो समय देखने को मिलेगा जो आज तक उनने ना सोचा होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा। मतलब उनके लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने, बहुत गोल्डन ट्रेड, बिग गोल्डन ट्रेड होगा उनके लिए। बिग गोल्डन पीरियड 2026 जी। आज का पॉडकास्ट महाराज जी के साथ बहुत ही सहज रहा और बहुत अच्छा उपाय भी महाराज जी से मिला हमको। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।